9.7 में 2 क्वेश्चन थे ना, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें डाउट्स बताइए भाई, क्या डाउट्स आए हैं? दीदी वो क्वेश्चन नंबर 10 की फर्स्ट की मैंने आपको पिक भेजी थी, उसके बाद का स्टेप पूछा था, वो बता दो। बिल्कुल। ठीक है, दीदी ये एक देखो। बारी हाँ 9th का फर्स्ट ही फिर से बता देना जो आपने कराया था। ये देखो, 10 यूनिट एक्स को जी टी। 9th के सेकंड का नहीं आया था आंसर। ओके, जिसका आंसर नहीं है भैया आप मुझे भेज देना, मैं पिक भेज दूंगी आपको। बिल्कुल। जैसे डाउट आए करे ना, आप उसी वक्त भेज दिया करो, ठीक है? मोस्ट प्रोबेबली मैं उस वक्त सॉल्व कर दूंगी, बट अदरवाइज अगर टाइम नहीं मिलता तो थोड़ा सा हो जाता है इश्यू, वरना नॉर्मली आपका मोस्ट प्रोबेबली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये देखो 10 इनवर्स एक्स बस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी में चला जाएगा, तो ऊपर हो गया ई की पावर टी। ठीक है, ये टर्म हमारी पूरी डी टी में चली गई। ठीक है, 1/1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स आ गया, तो ये हो जाएगा ऊपर जाके सीकेंट है तो कोस स्क्वायर हो गया ना, दीदी टेंजेंट स्क्वायर टी आएगा, तो टी आएगा। ये टेंजेंट स्क्वायर टी आएगा, बिल्कुल भाई। ठीक है, तो बस ये देखो, ये क्या हो जाएगा ई टी इंटू कोस स्क्वायर टी। तो बताओ क्या करूँ मैं यहाँ पे, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगा दूँ, कोस स्क्वायर को फर्स्ट लेके। दीदी पहले कोस को आगे लिख लो। चलो लिख लिया, दीदी अब 1 बताओ। प्लस हाँ कोस का फॉर्मूला लगाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला उन्होंने, 1 प्लस कोस 2t बाई में 2, ये चीज होगी। अच्छा हाँ मेघा जी, मैंने आपको इसका सॉल्यूशन भेजा था। मेघा का नहीं है वैसे, ये केशव ने पूछा था मेरे हिसाब से, केशव को भेजा था मैंने इसका सॉल्यूशन। हाँ दीदी ये वो वाला नहीं था, वो तो 9th का सेकंड पार्ट था। ओहो। हाँ दीदी इसके मैंने बाद वैसे ही हो जाएगा वो, हाँ बिल्कुल सेम डिट्टो टू हो सेम गया, वैसे ही क्वेश्चन बन जाएगा। बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन ये वही हो गया। ठीक है, तो 9th का सेकंड पार्ट, हाँ वो तो मुझे वैसे भी आंसर बताना है। ओके पर दीदी फिर उसके बाद चेंज करते हुए दिक्कत आ रही है ना, वो चीज के लिए आपको मैसेज करा था। मुझे आपका मैसेज बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। ओके ओके, वो चीज़ मैं चेक करके बता दूंगी एक बार। ठीक है, ये तो अब आगे कैसे होगा वैसे। अब पता है, देखो इस चीज़ में जैसे केशव ने भी क्या मिस्टेक की थी, देखो इस स्टेप के बाद आप इस पूरे को हाईलाइट नहीं कर सकते। मिस्टेक क्या थी, हमने इस पूरे को हाईलाइट कर लिया, जो कि गलत है ना। पूरे को हाईलाइट करने से थोड़ी होगा, जिसको हमें देखो, हमें हटाना सिर्फ ई टी कोस टू टी को है ना, हमें हटाना तो सिर्फ ई टी कोस टू टी को है। जब आगे जाके ये सेम टर्म आएगी, वो क्या बन जाएगा, आई। तो सिर्फ इसी को आपको हाईलाइट करना पड़ेगा, ये चीज सब भाई बहुत जरूरी थी इसमें, कि आई तो सिर्फ उसको लेट किया जाएगा ना जिसको हमें सेम बनाना है। अब इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट, वही कोस टू टी फर्स्ट होगा। ठीक है, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन। ओके, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव कोस टू टी का होगा साइन टू टी। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, दीदी अपॉन 2 sin 2t। यस बिल्कुल, e की पावर टी। ओके dt, एंड देन फिर अगेन होगा इंटीग्रेशन cos 2t e t। ठीक है, प्लस 2 यहाँ पे sin 2t एज इट इज। ठीक है, e t माइनस माइनस में आ जाएगा 2 cos 2t e t। ठीक है dt, ओके प्लस c। तो बस फिर ये देखो, ये चीज क्या बन गई हमारे पास, cos 2t इंटू ई की पावर t प्लस 2 साइन 2t इंटू ई की पावर t। ओके, और ये बन गया माइनस माइनस 4, 2 इंटू 2 4 हो गया। ठीक है, और ये बन गया आई। ठीक है, देखो ये वाली टर्म सेम बनेगी ना, अगर आप शुरू में आई लेट कर लोगे तो ये पूरी टर्म कैसे बनेगी आई, है ना। तो ये लेके आना पड़ेगा पिक्चर में धक्के में, तो सिर्फ आई उसको लेट किया जाएगा जिसको आपको हटाना है। ठीक है, तो ये आई के इक्वल में चल रहा था, तो यहाँ से ये 4 आई यहाँ जाके ऐड हो गया, ये बन गया 5 आई। 5 आई के इक्वल में ये टर्म आ गई, आई की वैल्यू आ गई। आई की वैल्यू हम यहाँ पर देखो, इसकी जगह, इसके इंटीग्रेशन की जगह आई की वैल्यू पुट कर देंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा।
ओके ठीक है, आप लोग भी ट्राई करना। दीदी पर अब जो लेट करा तो उस चीज को चेंज भी तो करना पड़ेगा ना, वहां दिक्कत आ रही है। ओ ओ ओ या मुझे आपका डाउट ध्यान आ गया, ठीक है। ये चीज मुझे करके दिखानी पड़ेगी। अभी देखो मैं समझाती हूँ। कैसे समझाया जाए, एक मिनट। पोस्ट टूटी ई थी। देखो अब आपको एक चीज देखते हैं हम। देखो जैसे मेनली देखा जाए, कांस्टेंट को इग्नोर कर रही हूँ मैं, जो भी थे वट एवर, ठीक है। मैं इसकी बात कर रही हूँ। देखो इनको चेंज कैसे करना है। देखो मेगा का क्वेश्चन क्या है, हमने यहाँ पर टेंजेंट किसको लेट किया था, टी टेंजेंट इनवर्स एक्स को लेट किया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब हम पुट करेंगे टी की जगह, टेंजेंट इनवर्स एक्स ही पुट होगा। बट मुद्दा ये है, आंसर ये नहीं है आपका। आंसर जो अगर आप पीछे देखोगे ना, पीछे आंसर बिल्कुल ही अलग मिलेगा। तो पीछे वाला आंसर कैसे लेके आना है, एक्चुअली पता है इन्होंने क्या कर रखा है। देखिए हम समझते हैं इन्होंने क्या कर रखा है। मुझे कोस से टेंजेंट को कैंसिल करना है, ई की पावर तो कैंसिल हो ही नहीं सकती। देखो कोस से टेंजेंट कैंसिल कैसे होगा, पहले तो मैं कोस टू थीटा का फॉर्मूला लगा दूं। देखो इसको थीटा अज्यूम कर लिया, कोस टू थीटा का फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा, कोस टू थीटा का हमारे पास ऑप्शन है, या तो टेंजेंट वाला ही लगा दूं, सीधी सी बात। देखो ना कोस टू थीटा का टेंजेंट वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। हमें करना क्या है, टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स को कैंसिल करना है। उसके लिए हमने देखा इसका कोई ना कोई फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो देखो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, होल स्क्वायर से टेंजेंट इनवर्स कट ही जाएगा, क्या बनेगा, देखो ना ये जो है ये होल स्क्वायर बन जाएगा, टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल और एक्स का स्क्वायर ही आ गया। ऐसे ही नीचे क्या आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही टर्म आ गई हमारे पास, ठीक है। इनटू में क्या आ गया, ई टेंजेंट इनवर्स एक्स, और आंसर ऐसे ही फॉर्म में हमारे, ठीक है। ये चीज हो गई। ऐसे देखो साइन टू थीटा, यहाँ पे भी साइन टू थीटा का टेंजेंट वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, 2 टेंजेंट थीटा, ओके। ये चीज ऐसे होगी अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। इसलिए आप लोगों को आंसर अजीबोगरीब लग रहे हैं इनके, क्योंकि इन्होंने पूरा कंप्लीट सॉल्व किया होगा। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करना पड़ेगा, वरना आपके 1 मार्क कट जाएंगे। अगर आप यहीं छोड़ के आओगे ना इस स्टेप पर, तो आपके 1 मार्क काट दिए जाएंगे, 3 मार्क्स मिलेंगे आपको आउट ऑफ 4, ठीक है। क्योंकि 4 मार्क में आता है वैसे इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। तो ये हमारा आंसर बनेगा। ओके भाई, और देखते हैं हम, ठीक है। मेगा क्लियर हो गया ना आपको, मेगा जी, मेगा, जब तक आप जवाब नहीं दोगे मैं, हाँ हो गया क्लियर। ठीक है। चलो ये देखो, अब इसमें बताइए, देखिए इसमें क्या डाउट है भाई, सीधी सी बात, इसमें बताओ भाई पहला स्टेप क्या होगा, ये डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग में पास एक्स कर क्यूब को टी लेट कर एक्स लेंगे। क्यूब को क्यूब टी को लेट टी कर लेट करके। हाँ, तो दिक्कत कहाँ है कॉमन इसमें, मतलब समझाना क्या है बता दो। मतलब अब तो मैं वही, इसके बाद तो मैं यही बोलूंगी कर लेना, मतलब कुछ और दीदी सोच मैंने तो नहीं ये रहा। बोला ही नहीं। अच्छा आपने नहीं बोला था क्या, ओ तो बताओ 9th के क्वेश्चन में कौन सा डाउट है, 9th क्वेश्चन में कोई डाउट, क्योंकि मैंने सुने तो थे 9th में डाउट थे किसी के, ठीक है भाई। अब किसी का डाउट नहीं है 9th में, तो ठीक है, बढ़िया है। 9th और 10th क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, अब कोई पीछे मत मुड़ना। 9.8 बताइए, 9.8 में डाउट आए हो, फर्स्ट से लेके मैंने दिया तो फर्स्ट 8 क्वेश्चंस दिए थे, बताओ 1 to 8 क्वेश्चन में किसी का कोई डाउट हो, दीदी फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हाँ फर्स्ट, हाँ दीदी बस। ठीक है भाई, -2/x³ देखो
सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए मेरा? दीदी ई को अलग अलग के चलो साथ। हाँ बिल्कुल, दो इंटीग्रेशन के फंक्शन बना लेते हो। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या था हमारा, ई एक्स। अब बताओ, देखो नेक्स्ट हम आइडेंटिफाई करते थे कि किसका डेरिवेटिव कौन होगा। तो बताइए कौन देगा मुझे जवाब कि किसका डेरिवेटिव यहाँ कौन बन रहा है? फर्स्ट x स्क्वायर वाले का का। डेरिवेटिव बनेगा। फर्स्ट वाले का सेकंड बन रहा है। 1/x स्क्वायर का यही तो होता है, x स्क्वायर माइनस 2 का। बिल्कुल, तो इसको इसका इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट ओपन कर लूँ। देखो 1/x स्क्वायर तो हमारी फर्स्ट टर्म हो जाएगी, e की पावर x हमारी सेकंड टर्म हो जाएगी, और ये पड़ा रहेगा साइड में। ओके, तो बस अब ये देखो इसमें क्या होगा, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव करना है। x की 1/x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? कौन जवाब देगा मुझे? -2 डिवाइड बाई एक्स क्यूब। बिल्कुल सही जवाब। हो गया क्वेश्चन, ये देखो हो गया क्वेश्चन, आंसर आ गया। ठीक है, ये टर्म तो कटी गई क्योंकि ये प्लस का आ रहा है, ये माइनस का है, ये आंसर आ गया। प्लस सी लगा देते हैं। ठीक है भाई, फर्स्ट के अलावा बताओ और कोई डाउट आया हो 9.8 में? दीदी फोर्थ बताना। कौन सा? 8? फोर्थ। फोर्थ। फोर्थ? भाई अब फोर्थ कौन बताएगा मुझे? 4x प्लस लोग, बताइए फोर्थ कौन बताएगा मुझे? दीदी log sin x का डेरिवेटिव दीदी cot log x से sin बनेगा। x का करना है। हाँ बिल्कुल, log साइन का कोट ही होता है। ठीक है, अब हो जाएगा ये क्वेश्चन। सीधी सी बात, इस वाली टर्म को ओपन करना है, डेरिवेटिव करके देख लिया करो ना। और वैसे भी देखा जाए तो कोट का तो बनने से रहा, तो दूसरी टर्म का बनेगा ही बनेगा हमेशा। log साइन का यही होगा ना, log साइन। हाँ, 8th भी है। 8 क्वेश्चन हमने किया था कल। किया था ये हमने। बताओ भाई क्या होगा इसमें, किसी को ध्यान है? दीदी मैंने वो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया था 1 की जगह ऊपर। बिल्कुल, बताओ भाई कोई और तरीका, किसी और ने कोई और तरीके से किया हो, या इसी तरीके से किया सबने, या सबका डाउट है बाकियों का? चिराग, केशव, बताओ भाई, पूर्वा, कोई जवाब नहीं देगा, सन्नाटा। नीचे वाले को टी लेट कर लेते हैं। नीचे वाले को टी? नहीं ऊपर नहीं वाले आएगा। टी में कैसे जाए? हाँ, रूट में है। भाई बाकियों ने किया नहीं क्या ये क्वेश्चन? केशव, पूर्वा, सबसे पहले नीचे वाले को वो लिख लेंगे ना, 2 cos square x by 2। चलो ठीक है, नीचे वाले को लिख दिया मैंने, 2 cos square x by 2। और ये देखो ना, 1 माइनस साइन एक्स का जो अभी मेगा ने बोला है वही होगा, उन्होंने बिल्कुल सही बोला है। उसके अलावा कोई तरीका हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें दो टर्म बनानी होती है, और दो टर्म बनाने का एक ही तरीका होगा। यहाँ पे 1 को लिखा जाए साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, और साइन एक्स को लिखा जाए 2 sin x by 2 cos x by 2। तो ये बन जाएगा साइन x by 2 माइनस कोस x by 2 का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। बस अब ये वाली टर्म दोनों के नीचे सेपरेट कर लेंगे हम डिनोमिनेटर में, बस फिर दो टर्म बन जाएंगी, हो जाएगा उसके बाद क्वेश्चन। ओके, और बताइए भाई, बस ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब मैं आगे के एग्जाम्पल समझा रही हूँ भाई इस एक्सरसाइज के, ध्यान से समझते हैं हम आगे का कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट बेस्ड आ गया। अब देखिए ध्यान से, बिल्कुल इजी से है। कैसे होगा? जैसे ये क्वेश्चन आ गया,
तो वही देखो, हमारा पहला मुद्दा होता था कि हमें चाहिए 2 टर्म्स ना, 2 चाहिए। अब 2 कैसे लेकर आए, ऊपर तो सिर्फ सिंगल है, तो ऊपर हम न्यूमरेटर के अंदर देखो, डिनोमिनेटर को ओपन करने की मत सोचना, सबसे पहले माइंड में यही आएगा, डिनोमिनेटर को ओपन कर दो, उससे होगा क्या, उससे तो नीचे टर्म बढ़ेगी ना। डिनोमिनेटर में नहीं बढ़ाना हमें, न्यूमरेटर में बढ़ाना है। न्यूमरेटर में कैसे बढ़ाएं, तो देखो 1 एडलेस कर दो, बिल्कुल सेम नीचे वाला बनाओगे। देखो ध्यान से समझते हैं, हम इसके ना 3 टाइप है। ये है फर्स्ट टाइप, ठीक है। डायरेक्ट दिया हो तो बात अलग होती है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन नहीं देखा था, उसमें डायरेक्ट बना के दिया हुआ था। जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें डायरेक्ट बना के दिया हुआ था ना, 1/x माइनस वट एवर जो भी था, ठीक है, उसमें बना के दिया हुआ था, इसमें बना के नहीं दिया हुआ। तो इस केस में ना 3 टाइप होते हैं। पहला टाइप ऊपर दिया हो सिर्फ सिंगल लीनियर टर्म हो, ठीक है, उस केस में आप सेम बनाओगे। ओके, सेम बना दिया, देखो सेम के नीचे अलग, ठीक है, e सेम की के पावर x नीचे, में लिखा। बिल्कुल, ये चिराग का ध्यान है यहाँ पे। ये देखो x प्लस 1 के नीचे अलग तो सेपरेट, ओके, और 1 के नीचे लूंगी तो ये चीज हो जाएगी। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए मेरा, बताओ बताओ। जी, पहले वाले में तो 1 प्लस एक्स को t लेट कर लो, सीधा dx dt में चला जाएगा। दीदी, अच्छा, और ये दूसरे, होल स्क्वायर वाले को ओपन करेंगे तो उसका नहीं, डेरिवेटिव 1। खाली x को लेट करना। एक्चुअली लेट कुछ करना ही नहीं है। देख, पता है हमेशा ना लीनियर टर्म हो ना, उससे x की तरह अज्यूम करो। देखो एक जगह 1/x है, एक जगह -1/x² है, तो लेट करने की जरूरत नहीं है ना, इसका डेरिवेटिव यही तो होता है, समझ रहे हो, इसका डेरिवेटिव ये होता है। तो दीदी, सिर्फ फिर जो इस, 2 आगे आएगा उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। नहीं कुछ नहीं करना, वो अपने आप सॉल्व हो जाएगा, कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसे राइज होगी। और दूसरी बात, आपने जो अभी 2 की बात की ना, 2 यहाँ आएगा नहीं, डेरिवेटिव में पावर आगे तो 1 + x² -1 आगे करेंगे तो वन ही हुआ ना, ठीक है, अदरवाइज आपको हमेशा सिचुएशन ऐसी दी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ना, ये चीज इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव यही तो बनता है, तो इसको ओपन कर लेते हैं। 1/1 + x e⁻x माइनस, ये देखो 1 + x⁻−1 है, पावर आगे, पावर में एक कम करेंगे तो ये हो जाएगी पावर 2, ठीक है, e⁻x का इंटीग्रेशन ex ही होता है, बस हो गया, सोल्व हो गया क्वेश्चन, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, इजी। ये तो है एक टाइप। अब मैं बात करती हूँ सेकंड टाइप की। देखिए ये तो थोड़ा सा सिंपल सा था, ये हो गया एक टाइप। दूसरा टाइप, अगर मान लीजिए हमें दिया हो x², मुझे स्पेसिफिक क्वेश्चन देख लेना चाहिए वरना हो सकती है कि गड़बड़ हो जाए, हमारा आंसर ना आए, क्योंकि स्पेसिफिक क्वेश्चंस के केस में ये बने हैं, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन ले रही हूँ मैं, ये हमारा सेकंड टाइप है। देखो पहले टाइप में ऊपर लीनियर था, सेकंड टाइप में ऊपर हमारी पोलिनोमियल इक्वेशन है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक है ना, सॉरी, पोलिनोमियल तो हर सिचुएशन में होती है, क्वाड्रेटिक है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, वैसे कर सकते हैं, बिल्कुल। देखो हम शुरुआत कैसे कर सकते हैं, अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लेना, देखो 2 तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके बताती हूँ। पहला तरीका, यही सेम वाली बात पे ले आते हैं, ठीक है, डिट्टो, कि ऊपर मैं बिल्कुल सेम बना दूं डिनोमिनेटर के जैसा, न्यूमरेटर को बना दूं डिनोमिनेटर जैसा। देखो न्यूमरेटर को अगर डिनोमिनेटर जैसा बनाऊं, इन शॉर्ट मुझे चाहिए 4 + 4x, ठीक है, एड लेस कर दिया मैंने, ओके, इसके नीचे आ जाएगा x + 2 का स्क्वायर, बस ये थोड़ा सा गड़बड़, नेगेटिव कॉमन लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब ठीक है, e⁻x dx, ओके। अब देखो क्या होगा, इस वाली टर्म के नीचे तो ये 1 ही बन गया, और ex है इनटू में, ठीक है, ये तो अलग ही चला गया। ऐसे ही देखो, जब इस वाली टर्म की मैं बात करूं, 4 कॉमन ले लूं बाहर, 1 + x के नीचे है x + 2 का होल स्क्वायर ex dx, देखो
ये मैं बात कर रही हूँ सेकंड कॉन्सेप्ट। देखिए अगर आपको सेकंड टाइप सिंगल पावर दी हुई हो, बुक वालों ने ना थोड़े से अलग तरीके से किया हुआ है, वो तरीका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। सीधी सी बात है, हम हमेशा क्या बनाएंगे, देखो इसके अंदर चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड सेम बनाना है डिट्टो, तो नीचे वाले की डिट्टो बन सकता है। ये देखो x+2 नहीं बन सकता, x+2 का होल स्क्वायर बन सकता है, तो मैंने x+2 का होल स्क्वायर बना दिया। ठीक है, बस फिर ये देखो ये तो अलग ही चला गया क्योंकि इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो सकता है। ओके, इस पे अगेन जो ये एक्सरसाइज वाला कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई होगा। मतलब क्या करूं बताओ, देखो ये यही कॉन्सेप्ट नहीं हो गया, टाइप 1 आ गया हमारे पास, ये डिट्टो प्लस टाइप वन प्लस और वन माइनस माइनस वन। वन। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। देखो एक्स का इंटीग्रेशन तो ठीक है हो गया, ये तो साइड में पड़ा रहेगा। ओके, और इस केस में +1 -1 मतलब x+2 के नीचे वैसे इन अलग टाइप्स का कुछ नाम भी है क्या? ना, ये वैसे ही बनाए हुए हैं कि भाई इस सिचुएशन में आप ऐसा कर सकते हो। अच्छा, ठीक है, ओके, x+2 का होल स्क्वायर ex है दोनों के साथ, यहाँ पे भी ex है, यहाँ पे भी ex है, dx, बस हो गया। तो ये इसका तो हो ही रखा है ऑलरेडी, ये दोनों आपस में वो बनेंगे कि भाई एक को सॉल्व करके दूसरा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। x+2 सिर्फ इस टर्म को ओपन करेंगे हम, ये वाली अपने आप बन जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया या डाउट है इस चीज में? ओके भाई ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखना, बुक वालों ने थोड़ा सा अलग तरीके से किया हुआ है, हम सेम तरीके से चलेंगे। सीधी सी बात, ऊपर जो भी टर्म दे रखे हो आपको क्या बनाना है, सेम। ठीक है, वो ज्यादा मतलब याद रखने में इजी रहेगा। ठीक है, अब हम समझते हैं हमारा थर्ड टाइप के क्वेश्चंस कैसे होते हैं। उसके लिए मैं कोई एग्जांपल देखूं, बिल्कुल सिंपल सा लगेगा अब आपको ये, क्योंकि हम एक ही तरीके से सारे क्वेश्चंस करेंगे। वैसे देखो थर्ड टाइप पे नहीं है ये बताओ ये कैसे होगा? ये थर्ड टाइप नहीं है, थर्ड टाइप देखेंगे अभी हम कैसे करूं। और हम थर्ड टाइप है, ये भी नहीं है, ये रहा। बताइए भाई इसमें वैसे कैसे होना चाहिए, 2 सोच के को देखो। 1+1 लिख लो। ऊपर टू। टू को ब्रेक बिल्कुल करके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेगा ने बिल्कुल सही बोला है। हम इसे 2 को 1+1 लिख सकते हैं, 1 - x बिल्कुल सेम ही हो गया। ठीक है, क्योंकि ये हमें लीनियर टर्म दी हुई है, जब भी आपको लीनियर टर्म दी हो वही सेम, बहुत इजी है ये वाला कॉन्सेप्ट। ये तीनों टाइप में आप सेम तरीके से करना। ठीक है, हम इनका तरीका फॉलो नहीं करेंगे, बस हो गया सिंपल। ओके, अब हम आते हैं थर्ड टाइप पे। थर्ड टाइप में हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है 1 + x का स्क्वायर अपॉन में 1 + x का होल स्क्वायर ex dx। तो बताओ किसी बस कोई सजेशन है हमें इसमें क्या करना चाहिए? दीदी ऊपर हम 2x से प्लस और माइनस कर ले। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। देखो वही हम बिल्कुल सेम तरीके से तीनों टाइप करेंगे। बस एक ही तरीका है, कंक्लूजन क्या निकलता है, एक ही तरीके से क्वेश्चन करना है चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, सिंगल तरीका है, ऊपर नीचे सेम बनाओ। बस डिफरेंस इतना है, जब आपको लीनियर दिया हुआ हो, जैसे देखो अभी आया हमारे पास लीनियर, इस केस में स्क्वायर को नहीं देखते, सिर्फ अंदर वाला डिट्टो बनाना होता है, ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, बस हो गया। अब बताओ अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए मेरा? 2 को तो बाहर लिख लेंगे इंटीग्रेशन से और +-1 कर देंगे। बिल्कुल, अब ये हो जाएगा। ओके देखिए, तीन टाइप हमने, एक तो ये वाला देखा कि इसमें दो टर्म दी होती है, एक जिसमें x² दिया होता है, ठीक है, उसमें भी सेम बनाना है। ओके, और तीसरा हमने देखा जब ऊपर लीनियर दिया होता है। क्या डिफरेंस सिर्फ इस लीनियर वाले में है कि आप अंदर वाला बनाओगे, स्क्वायर है तो कंप्लीट बनाओगे। ठीक है भाई, अब हम बढ़ते हैं हमारे आगे की तरफ। ओह ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन, इस पर ना स्टार मार्क कर देना। ये है हमारा थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन, जिसको ध्यान रखना थोड़ा सा मुश्किल होगा एग्जाम में। देखिए अब यहाँ पे
हमें 2 टर्म दी हुई है और एक्सपोनेंशियल कहीं है ही नहीं। देखो एक्सपोनेंशियल कहीं है ही नहीं। ओके, और वैसे आपको ध्यान होगा। चलो भाई देखते हैं। पहले तो देखो वही पहला स्टेप, दोनों पे अलग अलग ले रही हूँ मैं एक बार। ठीक है, लोग का इंटीग्रेशन बताइए कैसे होता है, इसका इंटीग्रेशन कैसे करूं? किसी के पास जवाब है इसका? इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स में इंटू में ले लेते थे। यार क्या बात है भाई, बिल्कुल केशव ने बिल्कुल सही बोला। लोग के जब भी क्वेश्चन होते हैं हम इनटू में 1 लेके करते हैं, क्योंकि इनका डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो होता ही नहीं। ठीक है, फिर बस अब देखो इस वाली टर्म को एक बार ना साइड में पड़ा रहने दो, अभी आपको जवाब मिलेगा क्यों। और सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि देखो वैसे अगर हम पहले ही सोचें, लोग का इंटीग्रेशन हमेशा डिनोमिनेटर में टर्म होती है, तो हो सकता है इससे ये वाली टर्म आ जाए हमारे पास। ठीक है, तो हम सिर्फ इसको करेंगे। देखो log x इंटू 1, देखो इंटीग्रेशन करते हैं हम, क्या होगा फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस माइनस साइन आएगा इंटीग्रेशन का। log x का डेरिवेटिव कौन बताएगा मुझे? ओह चिराग गोयल ने अपना हाथ उठाया है, चिराग बताएंगे। चलो चिराग बताओ क्या होगा log x का इंटीग्रेशन? 1 by log x into x। ये बिल्कुल सही जवाब, आपको कोई नाम नहीं मिलेगा। बट 1 का इंटीग्रेशन x होता है, बिल्कुल, प्लस ये सेम चलता रहता है। ठीक है, x x कट गया, अब देखो 1 बाई log x आ गया। ऐसे ही मैं दोबारा करूंगी तो क्या आ जाएगा, 1 बाई log x का स्क्वायर आ जाएगा। सिंपल। ठीक है, बिल्कुल वही log वाले क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, बस डिफरेंस इतना है कि इनमें एक्सपोनेंशियल नहीं दे रखा। log x ऊपर जाके पावर -1 हो गई, इनटू में वही 1 लेके करेंगे फिर से। ठीक है, वो चीज साइड में ही रहेगी। बस नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वही सेम चीज आ जाएगी जो हमारी ऊपर दी हुई है, डिटो टर्म आ जाएगी। तो ये चीज बन गई हमारे पास। बस हो गया क्वेश्चन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। log x की पावर -1 का क्या होगा, आगे नेगेटिव, अपोन में log x की पावर -2, अपोन में 2 आ गया, और log x का अगेन, और 1 का होता है x। वही देखो ये हो गया, इससे ये वाली टर्म हमारी कैंसिल हो जाएगी। ये हमारा आंसर आ गया। ओके ठीक है भाई, ये क्वेश्चन भी क्लियर हो चुका है हमें। अब कुछ नहीं बचा हमारे पास देखने के लिए, बट भाई स्टिल मैं कुछ क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ सबसे। क्या क्वेश्चन पूछूंगी मैं और किससे पूछूंगी ये मैं डिसाइड करूंगी, कौन जवाब देगा। कोमल जी आप डिसाइड, आप जवाब देने वाले हो तो ध्यान रखो। देखो क्वेश्चन क्या लिख रही हूँ मैं, पूरा ध्यान आपका इस क्वेश्चन के ऊपर होना चाहिए। बताओ, ये हमारी इक्वेशन है, ये हमारी इक्वेशन है, मुझे क्या करना चाहिए? कोमल जी को बताइए, कोमल के अलावा कोई जवाब नहीं देगा यहाँ पर। कैसे करूँ दीदी इसमें बताओ, पहला स्टेप जो क्या होना चाहिए? बोलिए। ऊपर वाली टर्म को करना पड़ेगा इसमें पहले। क्या करूँ ऊपर वाली टर्म का, मतलब कुछ बताओ ना, वही करूंगी मैं। बताओ बताओ, ये वाला नहीं बताना आपको, वो वाला बताओ कैसे करूं। प्लस माइनस सोचो कैसे बनेगा सेम। चलो भाई, कोमल कोमल जवाब नहीं दे पा रहे, अब मुझे पूर्वा जवाब देगी। पूर्वा बताओ, आपके पास कोई सजेशन हो? नीचे पावर को ब्रेक करके। 3/2 है, वैसे भी ओपन नहीं हो पाएगा। कुछ हो नीचे पावर को ब्रेक पूर्वा? स्क्वायर में और उसमें। स्क्वायर को ओपन कर भी लेंगे, उससे क्या होगा भाई? नहीं, आपसे भी बात नहीं बन पाएगी। 2/2 का मतलब ऐसे 1 हुआ,
चलो बताओ, अब बताओ क्या होना चाहिए। ब्रेक भी कर दिया लो मैंने आपके कहने पे। जवाब दो। एक्स स्क्वायर प्लस 1 के नीचे अलग और उसके नीचे अलग। क्या बात है, बिल्कुल भाई, यही आंसर मुझे सुनना था। यही आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो तो सही, नीचे है भी तो यही एक्स के प्लस 1 है, और एक्स के प्लस 1 दिया तो हुआ है। एक्स के प्लस 1 के नीचे अलग, बाकी के नीचे अलग, हो गया। ये देखो ये तो कट ही गया यहाँ पे एक्चुअली। अब बताओ, देखो किसको ओपन करूं मैं, इस वाले को। ओ चिराग जी हमारे बीच नहीं थे। बताओ इस वाले को ओपन करूं या इस वाले को? विच वन इज योर आंसर? कोई भी बता सकते है ये वाला क्वेश्चन। तो किसको ओपन करूं मैं, किसका डेरिवेटिव? फर्स्ट वाले को। दीदी फर्स्ट पहले वाले को पहले ये वाले को। देगा। बिल्कुल, पहले वाले को ओपन करेंगे, सेकंड बन जाएगा बस। तो आपको बिल्कुल सेम बनाना है। तो एक्स के प्लस 1 के नीचे अलग ले लिया, एक्स के नीचे अलग ले लिया। ठीक है भाई, अब ये वाला क्वेश्चन बताओ बस, फिर उसके बाद हम हमारा कुछ और स्टार्ट करेंगे। बताओ ये क्वेश्चन, इसमें ये वैसे सिंपल हो गया। पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, फिर +1 -1 कर लेते हैं। बिल्कुल, चिराग ने बिल्कुल सही बोला। हमें हो गया क्वेश्चन बस। बिल्कुल देखो अंदर वाली टर्म को देखो एक बार, जैसे देखो ये क्वेश्चन था, अंदर वाली टर्म को तो देखो, सेम चीज ऊपर दे ही रखी है, तो बस ठीक है। पहले अंदर वाली टर्म को देखोगे, अगर सेम है तो दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई। अब हो गया हमारा होमवर्क। ठीक है, 9.8 के ना सारे क्वेश्चंस करने हैं।